बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर 5 को स्टार्ट। सैम हैज़ 20 मार्बल इन अ बैग। देयर आर 13 ग्रीन मार्बल्स, 3 येलो मार्बल्स, 3 रेड मार्बल्स एंड 1 ब्लू मार्बल। अब आपके पास सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है कि सैम ने एक पाउच पकड़ा हुआ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने हैं 20, और उसमें डिफरेंट कलर के मार्बल्स कितने हैं 13 ग्रीन, 3 येलो, 3 रेड एंड 1 ब्लू। अब हमने चांसेस बताने हैं कि कौन से कलर के मार्बल्स के कितने चांस हैं कि सैम जो है उस पाउच में से कौन से मार्बल्स को ज़्यादा पिक कर सकता है। देखें, जो चीज़ जितनी ज़्यादा होती है ना उसके चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी या चांसेस होने का 5 तरीक़ों से पता लगाया जा सकता है, जिसमें इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इवन चांस, लाइकली और सर्टेन है। आप देखें, इम्पॉसिबल जो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है तो आपके पास उसका ज़ीरो चांस है। यानी अगर इन 20 चांसेस में से जो मार्बल्स आपको दिए गए हैं, ये टोटल 20 मार्बल्स है ना, तो आप 20 टाइम्स इनको उठा सकते हो और इस बैग में डाल सकते हो। लेकिन अगर इसके अंदर मैं आपको कहूँ कि एक जो है वाइट कलर का मार्बल है, तो वो आप इस पाउच में डालो तो आप मुझे कहेंगे टीचर यहाँ तो कोई वाइट मार्बल है ही नहीं। इट मीन्स इट इम्पॉसिबल टू पुट वाइट मार्बल इन द बैग बिकॉज देर इज़ नो वाइट मार्बल ऑन द फ्लोर। आपके पास वाइट मार्बल जब है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसका चांस भी ज़ीरो है। इसका मतलब होता है कि वो इम्पॉसिबल होती है। ये होगी पहली बात। अब दूसरी बात आती है अनलाइकली, जिसका मतलब है कि आप देखेंगे अनलाइकली में हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये होती तो एक ही चीज़ है, ठीक है, होती बाकी चीज़ों से मिलती जुलती है। जैसे इसमें ब्लू मार्बल आपको नज़र आ रहा है, बाकी भी सारे मार्बल्स हैं और ब्लू भी मार्बल ही है। यानी उस जैसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन उस कलर की नहीं है, ठीक है ना। अब सर्टेन और अनलाइकली में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, क्योंकि अनलाइकली भी एक ही चीज़ होती है और सर्टेन भी एक ही चीज़ होती है। लेकिन इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए, सर्टेन वो चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ने एक ही बनाई हैं। जैसे चाँद एक ही बनाया है, सूरज एक ही बनाया है, ठीक है ना। और जिस तरह अल्लाह एक ही है, तो अल्लाह क्या है, सर्टेन है। चाँद क्या है, सर्टेन है। सूरज क्या है, सर्टेन है। यानी उस जैसा कोई और नहीं है। तो हम उस श्योरिटी के साथ हम कहते हैं जी अल्लाह एक है, हम पूरी श्योरिटी के साथ कहते हैं, ठीक है। चाँद आपसे कोई कहेगा कोई 4 चाँद हैं आपके अर्थ के ऊपर, नहीं जी, आप श्योरिटी से कहेंगे नो, देयर इज़ ओनली 1 मून और 1 सन, ठीक है। तो ये जहाँ श्योरिटी होती है ना, आपको पक्का पता होता है कि जी ये एक ही है, तो आप वहाँ पर सर्टेन बोलते हो। लेकिन जहाँ पर आपको ये पता होता है कि मार्बल्स बहुत सारे हैं, वो आपके पास कहेंगे आपके पास मार्बल्स नहीं है, आप कहेंगे जी मेरे पास काफ़ी सारे मार्बल्स हैं, मेरे पास 20 मार्बल्स हैं। तो अगर मैं कहूँगी मुझे ब्लू दे दें, तो आप कहेंगे नहीं जी सॉरी, मेरे पास एक ही ब्लू मार्बल है। यानी उस जैसे और तो हैं लेकिन ब्लू वाला एक ही है। तो ज़्यादा और कम में फ़र्क करना आपको आना चाहिए। इसी तरह अनलाइकली और सर्टेन में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जो चीज़ अपनी तरह की और भी हों, रखती हों, वो अनलाइकली होती हैं, ठीक है, लेकिन ख़ुद एक ही हो। जैसे आपके पास पैरेट्स हैं बहुत सारे, या आपके पास पेंसिल्स हैं और कलर पेंसिल्स हैं, उसमें हर तरह के कलर्स, आपके पास 10-10 कलर्स हैं, लेकिन ब्लैक कलर सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अनलाइकली ब्लैक कलर है, सिर्फ एक कलर है, तो वो कलर ही, और भी सारे कलर्स हैं उस जैसे और भी हैं। लेकिन अगर आप सन की बात करें तो सन जैसा कोई और नहीं है और वो एक ही है। तो इस तरह आपको सर्टेन और अनलाइकली के अंदर फ़र्क मैंने बता दिया। अब ये जो ब्लू मार्बल का हमने लिखा है, अनलाइकली में हम इसको इस तरह लेंगे कि ये 21 आउट ऑफ 20 है या 1/20 है, यानी 20 मार्बल्स में से एक ब्लू मार्बल है, तो ये अनलाइकली में आता है। तो हमने सीख लिया इम्पॉसिबल, अनलाइकली और सर्टेन। अब हमारे पास जो दो बचे हैं प्रोबेबिलिटी के चांसेस, वो हैं इवन चांस और लाइकली। इवन चांस बच्चों 50-50 को कहते हैं, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इन मार्बल्स में आप देखें, 3 रेड मार्बल्स हैं और 3 येलो मार्बल्स हैं। अब इनके 50-50 चांसेस हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी सेम है। यानी इन 20 मार्बल्स में से 3 मार्बल्स रेड हैं और 3 येलो हैं, तो हम इन दोनों मार्बल्स को एक जैसा रखेंगे, एक जैसा सलूक करेंगे, इनमें बैलेंस है।
3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो इन दोनों में 50-50 चांस हम रखेंगे, तो हम इसको इवन चांस या 50-50 कहते हैं। लाइकली किस चीज़ को कहा जाता है? जो क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा हो, जैसे इस बैग में ग्रीन मार्बल सबसे ज़्यादा हैं, तो लाइकली चांसेस किसके हैं कि आप कौन सा पहले उठाना पसंद करेंगे? आप ग्रीन मार्बल उठाना पसंद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है ना। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है उसके लाइकली चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसको उठाएंगे। ठीक है, तो हमने सीख लिया इम्पॉसिबल, ज़ीरो चांस, यानी जो चीज़ है ही नहीं उसको हम कैसे उठाएंगे। अनलाइकली, एक चीज़ जो बाकियों जैसी तो हो लेकिन कलर में डिफरेंट हो और एक ही हो, और वो हो गया अनलाइकली। और इवन चांस 50-50, जैसे रेड और येलो, यानी सेम क्वांटिटी के। और लाइकली चांस वो जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, और सर्टेन जो अपने जैसा एक ही हो। ठीक है, यानी उस जैसा कोई और ना हो। अब इसको हम यहाँ पर सर्टेन को ब्लू मार्बल काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बाकी भी तो मार्बल ही है ना, उन जैसी शेप है। इस ब्लू मार्बल की तरह ग्रीन, रेड और येलो मार्बल भी राउंड हैं और स्फेरिकल शेप है इनकी, तो इसको हम ब्लू मार्बल को सर्टेन नहीं बोलेंगे। आगे हम देखें, इन्होंने लिखा हुआ है कि देयर आर 13 ग्रीन मार्बल्स इन द बैग एंड देयर आर 20 मार्बल्स ऑल टुगेदर। अब फिर दोबारा वो आपको समझा रहे हैं कि 20 मार्बल्स ऑल टुगेदर है, टोटल मार्बल्स 20 हैं, जिनमें 13 ग्रीन है। तो ग्रीन मार्बल्स का ग्रेटेस्ट नंबर है इस बैग के अंदर, इसलिए लाइकली है कि सैम पिक करे ग्रीन मार्बल को। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हमेशा टोटल नंबर नीचे लिखते हैं, और जो कलर ऑफ मार्बल्स हैं ना, उस हिसाब से हम इनकी फ्रैक्शन बनाएंगे। यानी ग्रीन मार्बल कितने हैं वो हम ऊपर लिख देंगे, टोटल में से 20 मार्बल्स में से 13 ग्रीन है। इसी तरह टोटल 20 मार्बल में से सिर्फ एक मार्बल ब्लू है, और उसका चांस अनलाइकली है, यानी इट इज़ अनलाइकली दैट सैम विल पिक अ ब्लू मार्बल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम पिकिंग अ ब्लू मार्बल इज़ 1/20, यानी बहुत कम चांस है कि सैम जो है वो पिक करे ब्लू मार्बल को। अब अगली फ्रैक्शन हमारे पास 3-3 की आएगी, क्योंकि 3 रेड मार्बल्स हैं और 3 येलो मार्बल्स हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम पिकिंग अ येलो मार्बल इज़ 3/20, यानी टोटल नंबर ऑफ 20 मार्बल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है? 20, और सिर्फ 3 मार्बल्स हैं, जो 3 चांसेस हैं आपके पास येलो मार्बल उठाने के। इसी तरह 3 चांसेस आपके पास रेड मार्बल उठाने के। तो ये क्या हो गया? 20-20 दोनों की सेम फ्रैक्शंस आ गई। आप इसमें देख भी रहे हो कि दोनों 3-3 की फ्रैक्शंस के साथ हैं, ब्लू भी, सॉरी रेड भी और येलो भी, क्योंकि 3 मार्बल येलो हैं और 3 ही रेड हैं। तो हम इसको कहेंगे ये इवन चांस है कि बराबर का चांस येलो और रेड मार्बल्स को दिया गया है। अब हमारे पास लास्ट जो बचता है वो सर्टेन बचता है, जो कि एक ही है, यानी वाइट मार्बल, जो कि इसमें है ही नहीं। लेकिन उस सॉरी, सर्टेन हम इसमें कहेंगे ब्लू स्केयर को, ठीक है ना, या क्यूब को या बॉक्स को, जो कि इसमें है ही नहीं। या हम कहेंगे कैंडी। मैं आपसे कहूँगी कि इन मार्बल्स में से मुझे कैंडी पिक करके दें, तो आप कहेंगे मैम इसमें तो कैंडी है ही नहीं। ठीक है, और कैंडी मार्बल्स जैसी भी नहीं है, अपने जैसी एक ही है, जिस तरह सन एक है या मून एक है। तो जो चीज़ मिलती ना हो बाकी चीज़ों से और अपने जैसी एक ही हो, वो सर्टेन में आएगी, होगी एक ही लेकिन सर्टेन कहलाएगी। इसी तरह ब्लू मार्बल जो था एक ही था, लेकिन बाकी मार्बल्स की शक्ल भी ब्लू मार्बल जैसी थी, इसलिए हम उसके लिए सर्टेन का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम उसके लिए अनलाइकली का वर्ड चूज़ करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा मेरे बताने से कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी बताने के लिए 5 बातें होती हैं: इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इवन चांस, लाइकली एंड सर्टेन। ठीक है, ज़्यादातर हम सर्टेन को यूज़ नहीं करते प्रोबेबिलिटी में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देयर आर 8 चॉकलेट्स एंड 3 कैंडीज इन अ बैग, द डैश आर मोर लाइकली टू बी पिक्ड फ्रॉम बैग। आपके ख़्याल में कौन सी चीज़ें जो हम मोर लाइकली कर सकते हैं? तो लाइकली हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा हों, तो हम चॉकलेट को इसमें चूज़ करेंगे, क्योंकि चॉकलेट इसमें ज़्यादा हैं। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम लाइकली में चूज़ करते हैं।
अब आप बोलोगे कि इस बैग के अंदर तो कैंडीज़ भी हैं, लेकिन कैंडीज़ बेटो अगर आप देखो तो चॉकलेट जो है वो 8 हैं और कैंडीज़ कितनी है, ओनली 3। तो जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा उसको लाइकली का बैज मिलेगा या टैग मिलेगा from probability. अब the chocolates are more likely to be picked from the bag. क्यों? क्योंकि उनका नंबर या उनकी काउंटिंग ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है चॉकलेट्स की। तो हम यहाँ लिखेंगे चॉकलेट्स आर मोर लाइकली टू बी पिक्ड फ्रॉम द बैग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ चॉकलेट इज़ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है 11 और उसमें से 8 चॉकलेट्स हैं, तो हम लिखेंगे 8, यानी नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिख देंगे 8 चॉकलेट्स अपॉन 11। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कैंडी इज़, तो कैंडीज़ का नंबर कितना है आप देखें 3 कैंडीज़ हैं, तो हम लिख देंगे 3। जितने नंबर हैं, जितनी क्वांटिटी है उतनी आपने टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स के ऊपर लिख देनी है जिसकी जितनी क्वांटिटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कुकी इज़, अब देखें इसमें कुकी तो है ही नहीं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कौन सा बैच है, 0। इसमें पॉसिबिलिटी है, यानी इम्पॉसिबल है कि कुकीज़ तो इसमें है ही नहीं, तो हम कहाँ से कुकीज़ में डाल दें। तो हम इस तरह इन प्रोबेबिलिटी के स्केल को लेकर चलते हैं। अब देखें हम इस एक्सरसाइज जो हमारी वर्कशीट 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी की, उसकी ये फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें हमारे पास अगेन वो बैजेस दिए हुए, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इवन चांस, लाइकली, सर्टेन, और हमने यहाँ ब्लैंक्स के अंदर इसको फिल करना है। तो सर्टेन का जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करेंगे ना तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो अपनी जैसी एक ही होती है। और अगर लाइकली अनलाइकली की बात करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं या बहुत ज़्यादा की बात करेंगे। इम्पॉसिबल का मतलब है बिल्कुल होता है नहीं, या न्यू बॉर्न विल बी अ गर्ल। अब हमारा ये ए पार्ट है, देखें जब बच्चे पैदा होते हैं या तो लड़की होती है या लड़का होता है, तो 50-50 चांसेस होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़की होगी या सिर्फ लड़का होगा, तो हम इवन चांस को लेंगे, यानी 50-50 की बात करेंगे कि हमारे पास 2 चांसेस हैं। हो सकता है हमारी बहन आ जाए, हो सकता है अल्लाह हमें भाई दे दे, गर्ल आ जाए या बॉय आ जाए, तो हम 50-50 चांसेस को लेकर चलते हैं इस वाले पार्ट में। तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं कि अ न्यू बॉर्न विल बी अ गर्ल, इवन चांस है, हो सकता है गर्ल हो जाए लेकिन बॉय भी तो हो सकता है। द स्काई विल टर्न डार्क टू नाइट। अब मैं यहाँ आपको बात बताना चाहूँगी कि जितनी कुदरती चीज़ें हैं ना उनमें आपने सर्टेन इस्तेमाल करना है जो कि अल्लाह ने एक ही बनाई हैं, जैसे आसमान एक, ज़मीन एक, चाँद एक, सूरज एक। तो देखें द स्काई विल टर्न डार्क टू नाइट, तो आपको पता है रात और दिन भी अल्लाह ने एक एक ही बनाए हैं, तो ज़ाहिर बात है रात में डार्क ही होता है, तो हम कहेंगे सर्टेन, हमें ये कंफर्म है। बस याद रखने वाली बात क्या है कि सर्टेन हमें कहाँ लगाना है, जहाँ हमें नेचुरल चीज़ों की बात की जा रही है जो अल्लाह ने बनाई हैं, जैसे दिन, रात, चाँद, सूरज, जो अपनी तरह का एक ही है, और आसमान, ज़मीन। तो देखिए द स्काई विल टर्न डार्क टू नाइट, आपको पता है रात हो तो अंधेरा हो ही जाता है, ये तो जनरल बात है, कंफर्म है, श्योर है, और दिन में रोशनी हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ सर्टेन लिखेंगे। इफ़ टुडे इज़ अ फ्राइडे द नेक्स्ट डे विल बी अ वेडनेसडे। ये कैसी बात कर दीजिए, फ्राइडे के बाद तो सैटरडे आता है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि वेडनेसडे आ जाए, ऐसे कैसे जंप करके वेडनेसडे आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इम्पॉसिबल। आपको पता है इम्पॉसिबल को लिखना बहुत आसान है, ज़ीरो चांस जिसका होता है। आई विल फाइंड मनी ऑन द ग्राउंड। अब देखें ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ घर से बाहर निकलें और आपको ज़मीन पर पड़े हुए पैसे मिल जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कभी कभी आपका लकी डे आ जाता है और आपको बहुत सारे या थोड़े बहुत पैसे ज़मीन से गिरे हुए मिल जाते हैं जो कि आपको नहीं रखने चाहिए, बुरी बात है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर चांस होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनलाइकली। होता है लेकिन बहुत कम होता है। आई विल सी अ ब्लैक कार टुडे। मैं घर से बाहर निकलूँगा और मुझे सड़क पर ब्लैक गाड़ी नज़र आ जाएगी, तो ये लाइकली है। क्यों लाइकली है, क्योंकि देखिए ब्लैक कार्स तो बहुत सारे लोगों के पास होती हैं, ठीक है, जब आप बाहर निकलें तो श्योर होता है कि आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं ब्लैक गाड़ी नज़र आ ही जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइकली, क्योंकि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ब्लैक कलर की गाड़ियाँ ली होती हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बीना हैज़ सम शेप्स इन अ बैग, फिल इन द ब्लैंक्स विद लाइकली, अनलाइकली, इम्पॉसिबल और इवन चांस। तो यहाँ हमारे पास बैग में स्टार, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर सब मौजूद है, लेकिन आपने पहले टोटल नंबर ऑफ शेप्स को काउंट करना है और फिर आपने स्टार्स की अलग, सर्कल अलग, स्क्वायर और
ट्राइंगल को अलग अलग काउंट करना है। स्टार्स हैं हमारे पास 5, ट्राइंगल्स हैं हमारे पास 3, स्क्वायर भी हमारे पास हैं 3, ये देखें 1 2 3, ठीक है ना। तो अब सर्कल हमारे पास एक ही रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी कि हम इसके ऊपर पहले जो है ना टोटल शेप्स कितनी है, 12 है हमारे पास, और हम सबके नाम लिख लेते हैं कि कौन सी शेप कितनी है हमारे पास। स्टार 5 है, ट्रायंगल 3, स्क्वायर 3, और हमारे पास एक ही सर्कल है। यहाँ मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ बता देती हूँ। देखें, आपके पास 3 और 3 दोनों बराबर नंबर हैं, तो हम इसमें 50-50 लिखेंगे, यानी 3 इधर 3 इधर, बैलेंस है ना, तो इवन चांस या 50-50। तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन, सर्कल और ट्रायंगल, जहाँ भी सर्कल और ट्रायंगल का नाम आएगा हम उसकी फिनली ब्लैंक्स में इवन चांस लिखेंगे, क्योंकि दोनों 3-3 हैं। और जहाँ एक है वहाँ हम अनलाइकली लिखेंगे, और जो चीज़ इसमें है ही नहीं वहाँ पर हम इम्पॉसिबल लिखेंगे। जैसे अगर इसके अंदर हम देखें रेक्टेंगल नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, या हमारे पास पेंटागन शेप नहीं है, या हम कहें कि इसमें ओवल शेप नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, तो हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। ओवल शेप है ही नहीं तो हम उसको कहाँ से काउंट करेंगे, तो हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। और जो सबसे ज़्यादा नंबर है यानी स्टार्स का, उसको हम लिखेंगे लाइकली के अंदर। कितना आसान हो गया। जो सेम है यानी 3-3, उसको हम लिखेंगे इवन चांस। जो बहुत कम है उसको हम लिखेंगे अनलाइकली, यानी बहुत एक ही है या बहुत ही कम है, सबसे ज़्यादा कम है। और जो सबसे ज़्यादा है उसको लाइकली, और जो है ही नहीं उसको इम्पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ हमारे पास उन्होंने कहा है कि इट इज़ डैश दैट बीना पिक्स अ स्टार। तो कितने चांसेस हैं हमारे पास, 5 स्टार्स हैं, ज़्यादा हैं, तो हम लिखेंगे लाइकली। ज़्यादा जो चीज़ होती है वो लाइकली होती है। दैट बीना पिक्स अ ट्रायंगल, कितने चांस, 3-3 हैं, तो बराबर हो गए, हम लिखेंगे इवन चांस, 50-50, क्योंकि ट्रायंगल आ गया तो हम लिखेंगे इवन चांस। अब इट इज़ दैट बीना पिक्स अ सर्कल, तो एक ही सर्कल है तो अनलाइकली है, ठीक है ना, बहुत ही कम है इसका चांस, तो हम लिख देंगे जी अनलाइकली है। लगता नहीं मुझे कि ये सर्कल उठाएगी या उसके हाथ में सर्कल आएगा बैग में हाथ डाले। तो हम यहाँ पर अनलाइकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास बिल्कुल कम है, बहुत कम है ही नहीं। तो अनलाइकली और इम्पॉसिबल का मतलब ये है कि बिल्कुल नहीं है, और अनलाइकली का मतलब है सिर्फ एक है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम अनलाइकली, क्योंकि एक ही सर्कल पड़ा हुआ है। देयर इज़ एन डैश दैट बीना विल पिक अ स्क्वायर और ट्रायंगल। तो अब स्क्वायर और ट्रायंगल में क्या है, इवन चांसेस हैं, या वो ट्रायंगल उठा लेगी या वो स्क्वायर उठा लेगी। यहाँ भी हम इवन चांस करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, जहाँ ट्रायंगल और स्क्वायर की बात हो, 3-3 आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा इवन चांस लिखना है हमें, क्योंकि ये बराबर हैं दोनों। और अब लास्ट हमारे पास इम्पॉसिबल बचा, तो इम्पॉसिबल के लिए हमारे पास यहाँ रेक्टेंगल है ही नहीं ना कोई, या हमारे पास ओवल शेप नहीं है, तो हम वहाँ इम्पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इम्पॉसिबल का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि यहाँ रेक्टेंगल है या ओवल को पिक करें, तो जब वो थे ही नहीं तो हमने कहाँ से पिक करना था, तो हमने उस वाली ब्लैंक के अंदर इम्पॉसिबल लिखना था। लेकिन उन्होंने हमें इस तरह की कोई ब्लैंक दी नहीं है इस पूरे बैग के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारी वर्कशीट में से। होपफुली आपको लाइकली, इवन चांस, अनलाइकली और सर्टेन वगैरह का अच्छे से पता चल गया होगा। आप मेरी वीडियो को 2-3 टाइम्स वॉच कीजिएगा अगेन एंड अगेन। तो फिर अगर कोई बहुत ऐसी चीज़ है छोटी मोटी जो आपसे रह गई है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस पूरी वर्कशीट की जो आपकी वर्क बुक है उसको सामने रख कर ख़ुद से करें। मेरी वीडियो को देखने के बाद मेरी वीडियो को बंद करें और अपना काम ख़ुद से करें, ताकि आपको एक दफ़ा अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जब आप ख़ुद से वो काम करेंगे ना, फिर आपके जहन में मेरी बातें होंगी तो आप आराम से अपना सारा काम कर लेंगे। अब मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में और भी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो माइंड वर्क्स वगैरह हैं, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूँगी इंशाल्लाह। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।